दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं और इस बार दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने अस्पताल घोटाले को लेकर सौरभ के अलग अलग 13 ठिकानों पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज खुद एक यूट्यूबर खुद को बताते रहे हैं। आपको याद होगा जब चुनाव हारे थे उसके बाद उन्होंने कहा कि वो यूट्यूबर हैं, लेकिन अब उनकी कंपनी का खुलासा हुआ है। ईडी की टीम ने उनकी कंपनी के दफ्तर पर भी छापा मारा। दिल्ली में सौरभ भारद्वाज के घर जैसे ही छापेमारी की खबर मिली, आप नेताओं में जैसे हड़कंप मच गया। आपकी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी, रिएक्शंस तुरंत आने लगे, अलग अलग ट्वीट्स आने लगे और सबको चिंता हो गई कि एक और कार्रवाई हो गई है। दिल्ली में ईडी ने सौरभ के जिन ठिकानों पर छापेमारी की, वहां से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के 13 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की आज सुबह रेड पड़ती है। इस समय उन्हीं के घर चिराग दिल्ली पे जो घर स्थित है वहां पर पहुंचे हुए हैं। ईडी के यहां पर जांच चल रही है और सुबह इनके घर पर ईडी की टीम पहुंचती है और ये कथित 2018-19 में अस्पताल में अनियमितता की बात को लेकर ये ईडी की जांच चल रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सौरभ भारद्वाज को पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है और जिस समय की बात है उस समय में वो उस पद पर भी नहीं थे। तो उधर बीजेपी का कहना है कि जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध साफ हो जाएगा। इधर आप विधायक संजीव झा ने भी सौरभ भारद्वाज का बचाव किया। उन्होंने क्या कहा, उन्हें सुनिए। भारद्वाज के अलग अलग 13 करीब ठिकानों पर ईडी की छापा सुबह, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए ये नहीं हो रही है। सबको पता है कि जिस समय की ये जांच हो रही है, सौरभ मंत्री नहीं थे। तो अगर भ्रष्टाचार की जांच होती तो फिर जब मंत्री नहीं थे, कह रहे हैं मंत्री रहते हुए घोटाला किया, तो फिर ये जांच कैसी? तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री से पूरे देश पूछ रहा है कि डिग्री कहाँ है, डिग्री कहाँ है। अब डिग्री से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब ये सौरभ भारद्वाज का छापा मार रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं कि डिग्री से अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। उस समय सौरभ मंत्री नहीं थे। ऑब्वियस है, मैं कहता हूं इतनी होमवर्क तक कर लेते। आप ये कह रहे हो कि मंत्री रहते हुए ये गड़बड़ियां हुई, तो तब उस समय सौरभ मंत्री थे नहीं, तो फिर वो ऐसे गड़बड़ कर दिए। वो देखिए, सफाइयां दी जा रही हैं, लेकिन जब घोटाला निकल कर सामने आ रहा है उस दौर का, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, घोटाला छोटा होता है या बड़ा होता है, जब जांच होती है तो हर जगह नाम आम आदमी पार्टी का ही आता है और जांच आगे बढ़ती है तो ये दलीलें आती हैं। लेकिन जो बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने कि वो पार्टी विद डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस यही है? अब इसको लेकर प्रश्न चल रहा है। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं और इस बार दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने अस्पताल घोटाले को लेकर सौरभ के अलग अलग 13 ठिकानों पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज खुद एक यूट्यूबर खुद को बताते रहे हैं। आपको याद होगा जब चुनाव हारे थे उसके बाद उन्होंने कहा कि वो यूट्यूबर हैं, लेकिन अब उनकी कंपनी का खुलासा हुआ है। ईडी की टीम ने उनकी कंपनी के दफ्तर पर भी छापा मारा। दिल्ली में सौरभ भारद्वाज के घर जैसे ही छापेमारी की खबर मिली, आप नेताओं में जैसे हड़कंप मच गया। आपकी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी, रिएक्शंस तुरंत आने लगे, अलग अलग ट्वीट्स आने लगे और सबको चिंता हो गई कि एक और कार्रवाई हो गई है। दिल्ली में ईडी ने सौरभ के जिन ठिकानों पर छापेमारी की, वहां से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के 13 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की आज सुबह रेड पड़ती है। इस समय उन्हीं के घर चिराग दिल्ली पे जो घर स्थित है वहां पर पहुंचे हुए हैं। ईडी के यहां पर जांच चल रही है और सुबह इनके घर पर ईडी की टीम पहुंचती है और ये कथित 2018-19 में अस्पताल में अनियमितता की बात को लेकर ये ईडी की जांच चल रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सौरभ भारद्वाज को पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है और जिस समय की बात है उस समय में वो उस पद पर भी नहीं थे। तो उधर बीजेपी का कहना है कि जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध साफ हो जाएगा। इधर आप विधायक संजीव झा ने भी सौरभ भारद्वाज का बचाव किया। उन्होंने क्या कहा, उन्हें सुनिए। भारद्वाज के अलग अलग 13 करीब ठिकानों पर ईडी की छापा सुबह, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए ये नहीं हो रही है। सबको पता है कि जिस समय की ये जांच हो रही है, सौरभ मंत्री नहीं थे। तो अगर भ्रष्टाचार की जांच होती तो फिर जब मंत्री नहीं थे, कह रहे हैं मंत्री रहते हुए घोटाला किया, तो फिर ये जांच कैसी? तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री से पूरे देश पूछ रहा है कि डिग्री कहाँ है,
डिग्री कहाँ है? अब डिग्री से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब ये सौरभ भारद्वाज का छापा मार रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं कि डिग्री से अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। उस समय सौरभ मंत्री नहीं थे। ऑब्वियस है, मैं कहता हूं इतनी होमवर्क तक कर लेते। आप ये कह रहे हो कि मंत्री रहते हुए ये गड़बड़ियां हुई, तो तब उस समय सौरभ मंत्री थे नहीं, तो फिर वो कैसे गड़बड़ कर दिए? वो देखिए सफाइयां दी जा रही हैं, लेकिन जब घोटाला निकल कर सामने आ रहा है उस दौर का, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, घोटाला छोटा होता है या बड़ा होता है, जब जांच होती तो हर जगह नाम आम आदमी पार्टी का ही आता है और जांच आगे बढ़ती है तो ये दलीलें आती हैं। लेकिन जो बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने कि वो पार्टी विद डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस यही है? अब इसको लेकर प्रश्न चल रहा है। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं और इस बार दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने अस्पताल घोटाले को लेकर सौरभ के अलग अलग 13 ठिकानों पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज खुद एक यूट्यूबर खुद को बताते रहे हैं। आपको याद होगा जब चुनाव हारे थे उसके बाद उन्होंने कहा कि वो यूट्यूबर हैं, लेकिन अब उनकी कंपनी का खुलासा हुआ है। ईडी की टीम ने उनकी कंपनी के दफ्तर पर भी छापा मारा। दिल्ली में सौरभ भारद्वाज के घर जैसे ही छापेमारी की खबर मिली है, आप नेताओं में जैसे हड़कंप मच गया। आपकी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी, रिएक्शंस तुरंत आने लगे, अलग अलग ट्वीट्स आने लगे और सबको चिंता हो गई कि एक और कार्रवाई हो गई है। दिल्ली में ईडी ने सौरभ के जिन ठिकानों पर छापेमारी की, वहां से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के 13 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की आज सुबह रेड पड़ती है। इस समय उन्हीं के घर चिराग दिल्ली पे जो घर स्थित है वहां पर पहुंचे हुए हैं। ईडी के यहाँ पर जांच चल रही है और सुबह इनके घर पर ईडी की टीम पहुंचती है और ये कथित 2018-19 में अस्पताल में अनियमितता की बात को लेकर ये ईडी की जांच चल रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सौरभ भारद्वाज को पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है और जिस समय की बात है उस समय में वो उस पद पर भी नहीं थे। तो उधर बीजेपी का कहना है कि जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध साफ हो जाएगा। इधर आप विधायक संजीव झा ने भी सौरभ भारद्वाज का बचाव किया। उन्होंने क्या कहा, उन्हें सुनिए। भारद्वाज के अलग अलग 13 करीब ठिकानों पर ईडी की छापा सुबह, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए नहीं हो रही है। सबको पता है कि जिस समय की ये जांच हो रही है, सौरभ मंत्री नहीं थे, तो अगर भ्रष्टाचार की जांच होती तो फिर जब मंत्री नहीं थे, कह रहे हैं मंत्री रहते हुए घोटाला किया, तो फिर ये जांच कैसी? तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री से पूरे देश पूछ रहा है कि डिग्री कहाँ है? डिग्री कहाँ है? अब डिग्री से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब ये सौरभ भारद्वाज का छापा मार रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं कि डिग्री से अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। उस समय सौरभ मंत्री नहीं थे। ऑब्वियस है, मैं कहता हूं इतनी होमवर्क तक कर लेते। आप ये कह रहे हो कि मंत्री रहते हुए ये गड़बड़ियां हुई, तो तब उस समय सौरभ मंत्री थे नहीं, तो फिर वो कैसे गड़बड़ कर दिए? वो देखिए सफाइयां दी जा रही हैं, लेकिन जब घोटाला निकल कर सामने आ रहा है उस दौर का, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, घोटाला छोटा होता है या बड़ा होता है, जब जांच होती तो हर जगह नाम आम आदमी पार्टी का ही आता है और जांच आगे बढ़ती है तो ये दलीलें आती हैं। लेकिन जो बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने कि वो पार्टी विद डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस यही है? अब इसको लेकर प्रश्न चल रहा है।